We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक कैसे बदल गए? पहले कार्यकाल में जिस पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर लताड़ लगाते थे, अब ट्रंप को वही पाकिस्तान इतना खास लगने लगा है कि उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। ना 3 में ना 13 में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, उल्टा पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर है। ऐसे में ट्रंप पाकिस्तानी राग क्यों अलाप रहे हैं? ट्रंप का हाथ आखिर किसके साथ है? क्या वाकई उन्होंने ट्रेड के चक्कर में टेरर से समझौता कर लिया है? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान को कभी न भूलने वाला सबक भी सिखाया और फिर सीज़फायर के बाद संदेश भी साफ साफ सुना दिया कि आतंक सिर उठाएगा तो इसी तरह कुचला जाएगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। भले ही सीज़फायर हो चुका हो, मगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नई अदावत, नई बहस छिड़ गई है और इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पाकिस्तानी राग वाली बयानबाजी। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देश में है भारत और ट्रंप रोजाना भारत की तुलना उस टेरर लैंड पाकिस्तान से कर रहे हैं जो बिना कर्ज के एक दिन भी नहीं चल सकता। साथ ही ट्रेड के मुद्दे पर पाकिस्तान टेरर को डाइवर्ट करते नजर आते हैं। दुनिया भर में सवालों की सरगर्मी बढ़ गई है। दूसरी पारी में ट्रंप पाकिस्तानी आतंकवाद पर क्यों नहीं बोलते? अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत की आतंक के सप्लायर पाकिस्तान के साथ बार बार तुलना क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भारत में आतंकी हमले का जिक्र क्यों नहीं? आतंकवाद का मुद्दा आखिर ट्रंप ट्रेड टैरिफ पर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? दोस्ती की डींगे मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की असलियत अब खुलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त कतर की राजधानी दोहा में, जहां उन्होंने एक बार फिर भारत अमेरिका की चट्टानी दोस्ती में चुभने वाली टिप्पणी कर डाली। ट्रंप एप्पल को धमका रहे हैं कि वो भारत में अपना प्रोडक्ट ना बनाए, जबकि एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद मानते हैं कि एप्पल के लिए भारत कितना अहम है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। भारत आईफोन्स की कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाए। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई। कभी टैरिफ तो कभी ट्रेड, ट्रंप के सुर अचानक से बदल रहे हैं या फिर ट्रंप का नजरिया ही चीन और पाकिस्तान को लेकर बदल चुका है? सवाल है कि ट्रंप का हाथ आखिर किसके साथ है? पाकिस्तान को यूएसए ऑल थ्रू वेपन्स और ग्रांट्स देते रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में सामान भेजना होता था उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट टेरर के बैटल में नहीं आता है। अगर अभी पाकिस्तान की कोई पोजीशन है, वो है कि पाकिस्तान इटसेल्फ फ्रंट लाइन ऑफ टेरर है। सो मेरे ख्याल में चाहे कोई भी ट्रंप की स्टेटमेंट हो, अल्टीमेटली ट्रंप जानते हैं कि उनके इंटरेस्ट जो है वो बेटर सर्व्ड होगा अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप लंबा और अच्छा रहा। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक से पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया। भारत प्रतिशोध लेने के लिए प्लान बना रहा था और पाकिस्तान ट्रंप को रिझाने के लिए नए पत्ते बिछाने में जुट गया था। पहलगाम हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तान ने ट्रंप फैमिली के साथ एक सीक्रेट डील की और इसे नाम दिया क्रिप्टो एक्सचेंज। जिस देश के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं बचते, उसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को अपना सलाहकार नियुक्त किया ताकि तीर एकदम सही निशाने पर लगे। पाकिस्तान ने जिस अमेरिकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की क्रिप्टो कंपनी के साथ करार किया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है।
ये समझौता WLF और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच हुआ है। क्रिप्टो के बहाने शहबाज शरीफ और जिहादी मुनीर ने 2 पत्ते फेंके। ट्रैप में ट्रंप फंस गए। पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल मुश्किल से 1 महीने पुरानी थी। बावजूद इसके WLF ने अपने बड़े प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद भेजा, जिनमें जैकरी विटकॉफ भी शामिल थे, जो ट्रंप के गोल्फ पार्टनर स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। उनकी अगवानी में पाकिस्तान PM और जिहादी जनरल मुनीर भी दरबान बनकर खड़े रहे। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप को अचानक पाकिस्तान इतना खास लगने लगा और पाकिस्तानी टेरर की जगह ट्रेड ने ले ली, जिसका जिक्र उन्होंने सऊदी अरब दौरे में भी किया। ट्रंप अपने बेबाक बयानों और फ्री हिट के लिए मशहूर हैं, मगर अब जिस तरह चीन पाकिस्तान की लाइन पकड़कर बोल रहे हैं, उसे कोई चीन के साथ पावर बैलेंसिंग कह रहा है तो कोई अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव से जोड़कर देख रहा है। मगर ट्रंप के बयान ही नहीं, अमेरिका का प्लान भी टेंशन बढ़ाने वाले हैं, जिसका एक सिरा जुड़ा है बांग्लादेश और म्यांमार से। बांग्लादेश में अमेरिका एक ग्रेट गेम्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत म्यांमार के रखाइन स्टेट के लिए कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि रखाइन वो इलाका है जहां हिंसा के बाद रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत में आकर बस गए। अराकान आर्मी म्यांमार के राखीन राज्य के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करती है, जिसमें बांग्लादेश के साथ पूरी 271 किलोमीटर की सीमा शामिल है। अगर अमेरिका की मदद से ये कॉरिडोर बन जाता है तो भारत के लिए ये बड़ी चुनौती बन सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।